दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। इसके फल स्वरूप भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। माता सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। वैसे तो भगवान शिव दक्ष के जमाता थे, पर एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा ने एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे। भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मांड का अधिपति होने के कारण प्रजापति दक्ष के मन में अहंकार कूट कूट कर भरा था। महादेव के इस व्यवहार को उन्होंने अपना अपमान माना। दक्ष के हृदय में जल रही महादेव के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि दिन प्रतिदिन तेज होती रही। फिर एक दिन माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में शिवजी के प्रति ईर्ष्या थी। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। माता सती को लगा कि शायद उनके पिता किसी कारणवश उन्हें निमंत्रण भेजना भूल गए होंगे। ये सोचकर उन्होंने महादेव से वहां चलने की जिद की, लेकिन महादेव ने यज्ञ में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने नंदी के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति ले ली। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो अपनी पुत्री को देखकर दक्ष ने कोई खुशी जाहिर नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्यों यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे और यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाल रहे थे। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, पर आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? माता सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेज हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती।
सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला में उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की। उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने और विद्रोहियों का नाश करने की आज्ञा देते हुए आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का विनाश कर दे। वीरभद्र क्रोध में कांप उठे। उन्होंने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। वीरभद्र ने दक्ष की सेना का आक्रमण कर दिया। इसके अलावा जो भी उनके मार्ग में आया उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया। वे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। दक्ष ने योग बल से अपने सिर को अभेद्य बना लिया। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रख दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन को मरोड़कर उसके शरीर से अलग कर अग्निकुंड में डाल दिया। उधर सती के जले हुए शरीर को देख भगवान शिव अपने आप को भूल गए। वे बेसुध से हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। ये देखकर सृष्टि व्याकुल हो उठी। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में माता सती के अंग कट कट कर गिरे। जब माता सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव फिर से होश में आए और कैलाश चले गए। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर से ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया। जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे वे ही स्थान आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। महादेव के वीरभद्र अवतार को देश के कई हिस्सों में वीरभद्रेश्वर के रूप से पूजा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनका एक 1300 वर्ष पुराना मंदिर है और आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी नाम के एक छोटे से गांव में भगवान वीरभद्र का एक मंदिर है। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो और अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी सफल नहीं हो पाता, बल्कि अहंकार से हमेशा हानि ही होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।